स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, दुनिया हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, फिर उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर उसे स्वीकार कर लेती है। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वह विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका जन्म सन 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसको हम आज भी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वह परलोक गमन कर गए। 39 साल की इस जीवन यात्रा में 39 साल उन्होंने जिंदगी जी, लेकिन उन 39 सालों में उन्होंने दुनिया को, इस देश को इतने अच्छे और शानदार विचार दिए कि अगर आप उनमें से अगर किसी एक पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 1893 में जब उन्हें बुलाया गया था यूएसए के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, 2 मिनट का समय मिला था उन्हें अपना भाषण देने के लिए। वो भाषण आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। ये जो शुरुआत के शब्द थे, इन शब्दों ने हर किसी का दिल जीत लिया। यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, सब जगह पर सनातन धर्म की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म की जो सोच है उसे पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के प्यारे भक्त थे, जिनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर वो 5 बातें हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात है जो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है, वो है इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए और दूसरों की सहायता करने का भाव होना चाहिए। उनकी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी है जिसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने चाकू मांगा, जब वो चाकू ला कर दिए और अपनी माँ को पकड़ाया, चाकू में जो तेज धार वाला हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा। माँ ने जब हाथ में चाकू लिया और कहा कि बेटा, बड़ा होकर तो बहुत लोगों से प्यार पाएगा, सम्मान पाएगा। तब उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है माँ, तुझे ख्याल है कि मेरी माँ को चोट ना लग जाए? तेज धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और हैंडल वाला हिस्सा अपनी माँ को दिया। इस छोटी सी घटना से समझ आता है कि कितने दयालु थे। उनके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा था। यह इतनी सी छोटी सी घटना हमें यह सिखाती है कि आपके परिवार में अच्छा काम किया है तो तारीफ कीजिए। इस प्रकार किसी की तारीफ कीजिए कि बच्चे हैं कि आगे चलकर वह अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे इंसान बने। सबसे ज़रूरी है कि हम इंसानों में इंसानियत का होना। लर्निंग नंबर, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात बहुत ही पावरफुल है। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। जब स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आता है और कहने लगता है कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, कुछ बातें करना है जो उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जगे तो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे समझाइए कि मैं अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कैसे करूं? जो चाहता हूं मिल नहीं रहा। तब स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम एक काम करो, यह मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ी देर के लिए घुमा कर लेके आओ, फिर तुमसे मैं बात करता हूँ। तब उस व्यक्ति ने स्वामी जी के कुत्ते को लिया और घुमाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में घुमा कर वो वापस लेके आया। तब स्वामी जी ने उस व्यक्ति से 2 सवाल किए। पहला कि तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? दूसरा, कुत्ता जो इतना हाफ क्यों रहा है? उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, जब मैं बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पे चल रहा था, थोड़ा सा इधर उधर घूमा और वापस आया, और जबकि यह आपका कुत्ता इधर उधर जहाँ भी कोई चीज़ देखता दौड़ने लगता, इसलिए दौड़ने की वजह से इतना हाफ रहा है। तो बस यही तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है,
लेकिन तुम भी उसे भटक जाते हो। कभी इधर उधर की दूसरा टारगेट, कभी तीसरा टारगेट बनाने लगते हो। जहां पहुंचना है वो एक चीज जो तुम वाकई दिल से पाना चाहते हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। और तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे, बहुत थोड़ी सी जगह कवर करने में ही, चलने में, दौड़ने में तुम थक जाओगे। अगर तुम सीधे चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद वो व्यक्ति स्वामी जी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि स्वामी जी आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है जिंदगी में अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हम यह सोचने लगते हैं कि उसने तो उस फील्ड में अपना नाम कमा लिया, हमें भी उधर ही जाना चाहिए। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि हमारे काम की तो है ही नहीं। जहां हम जाना चाहते थे वहां जाने के लिए देर हो गई। लर्निंग नंबर 5, नारी का सम्मान करना। आप कहेंगे कि इसमें रिस्पेक्ट वुमेन, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना है। विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में गए थे। वहाँ पे सनातन धर्म का और लगातार अपनी बात रख रहे थे और वो उपदेश दे रहे थे। दूसरे देश में थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, उनका दर्शन करने के लिए आए थे। एक महिला अपनी ओर से उनके पास आती है और कहती है, आपके थॉट बहुत अच्छे लगे, अच्छी बातें करते हैं, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। वहाँ उस महिला ने प्रपोज किया शादी के लिए। अब स्वामी विवेकानंद जी सोच में पड़ गए। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूँ। अगर आप मुझसे इम्प्रेस हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जहां उन्होंने यह बात स्वामी जी ने उस महिला से कही तो वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, वाकई आप महान हैं, ईश्वर के अवतार हैं, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यह छोटी सी घटना हमें यह महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि जिंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी की वजह से ही हम सब दुनिया में हैं। और अपने रास्ते से कभी विचलित मत होइए, अपने धर्म का सम्मान कीजिए। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी में हमेशा अपने मेंटोर्स की वैल्यू कीजिए, अपने गुरु को कभी मत भूलिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के लिए हमेशा समर्पित रहे। हर पल, हर सांस को उन्होंने अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया। एक बार उनके गुरु भाई नाक सिकुड़ते हुए दिखे। उनके दिल में बहुत बड़ी तकलीफ हुई। उसी दिन से स्वामी विवेकानंद जी यह प्रण कर लिया कि अपने गुरु की सेवा मैं करूंगा और मैं अपने शिष्यों को भी आदर करना सिखाऊंगा। जो गुरुदेव जी की थूकदानी थी, जब कभी और कफ होता था, ब्लड आता था, वो उसमें थूक देते थे तो उसे ले जाकर बाहर वो साफ करते थे और वापस ला कर रख देते थे। वो गुरुदेव जी के हर चीज से प्यार करने लगे। वो हर चीज में अपने गुरुदेव को देखने लगे। हर पल, हर सांस में उन्होंने गुरुदेव के लिए लगा दिया। उनके गुरुदेव जी जब अंतिम सांस ले रहे थे, उस समय गुरुदेव जी के पास ही थे, जबकि उस समय उनका परिवार का अच्छा समय भी नहीं चल रहा था। हर वक्त हर सेवा में लगे रहते थे और वो उनका मानना था, जो मेरे गुरुदेव का अस्तित्व हो उसको मुझे पाना है, उसमें मुझे विलीन होना है और उसे पाना ही पाना है। उसमें विलीन होकर पूरी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी का मैं प्रचार प्रसार करना है। इस प्रकार वो अपने गुरुदेव जी की सेवा में तत्पर लगे रहे। लर्निंग नंबर 5, इंटेलिजेंस बनिए, ह्यूमर का साथ मत छोड़िए, हंसी मजाक का साथ मत छोड़िए। कभी कभी हम बहुत ही सीरियस हो जाते हैं कि अपने जीवन में हंसना भी छोड़ देते हैं, हंसना भी भूल जाते हैं। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे, वहाँ पर एक अफसर ने कहा
कि मैं ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहां पर एक सूअर और चिड़िया एक साथ बैठे हों। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आपका मतलब कि मैं उड़ के चला जाऊं? यह बातें सुनकर वहां पे सब लोग हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे। इस प्रकार से लाफ्टर का माहौल बन गया। तो इसलिए कभी भी हंसना मत छोड़िए, दूसरों को हंसाइए। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बातों को अमल करिए। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने 5 बातें कही थी जो कमाल की हैं। पहला, चिंतन करो, चिंता नहीं, अपने नए विचारों को जन्म दो। दूसरा, एक समय पर एक काम करो और वह काम करते समय अपनी आत्मा को झकझोर दो, पूरी ताकत के साथ उस काम को करने में लग जाओ। नंबर 3, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नंबर 4, जब तक जीना तब तक सीखना। नंबर 5, यह दुनिया एक जिम है, यहां पर हम मजबूत बनने और बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने उनके विचारों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर हम उन्हें सीखें और अपनी जिंदगी में अमल लाएं, नई ऊर्जा के साथ कुछ कर दिखाएं, तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा।